भारत की पावन धरती पर अनेक वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्हीं महान योद्धाओं में एक थे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, जो 11वीं शताब्दी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती क्षेत्र के प्रतापी शासक थे। वे केवल एक राजा नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति और जनस्वाभिमान के रक्षक थे। उस समय भारत पर विदेशी आक्रांताओं की काली छाया फैलने लगी थी। कुख्यात आक्रमणकारी सैयद सालार मसूद घाजी, जो महमूद गजनवी का भांजा था, अत्याचार और जबरन धर्मांतरण कर रहा था। उसकी क्रूरता से जनता भयभीत थी। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और नारी सम्मान को कुचला जा रहा था। ऐसे कठिन समय में महाराजा सुहेलदेव जी ने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक शरीर में प्राण हैं, मातृभूमि और धर्म की रक्षा करेंगे। उन्होंने आसपास के छोटे बड़े राजाओं, वनवासी समाज और किसानों को एकजुट किया और एक विशाल जनसेना खड़ी की। उनकी सेना में केवल हथियार नहीं, बल्कि देशभक्ति और साहस भरा हुआ था। सन 1034 ईस्वी में बहराइच के पास निर्णायक युद्ध हुआ। एक ओर विदेशी आक्रांता की प्रशिक्षित सेना थी, तो दूसरी ओर महाराजा सुहेलदेव की स्वदेशी लेकिन आत्मबल से भरी सेना। युद्ध भयंकर था। धरती रणभूमि बन चुकी थी। आकाश में शंखनाद और रणभेरी गूंज रही थी। महाराजा सुहेलदेव स्वयं युद्ध भूमि में आगे बढ़कर लड़े। कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ही कई दुश्मन सैनिकों को परास्त किया। अंततः वही क्षण आया जब महाराजा सुहेलदेव ने सैयद सालार मसूद घाजी का वध कर दिया। इस विजय के साथ ही विदेशी आक्रमण का एक बड़ा संकट समाप्त हुआ और भारत की संस्कृति की रक्षा हुई। इस जीत के बाद महाराजा सुहेलदेव ने कभी घमंड नहीं किया। उन्होंने युद्ध के बाद जनता की सेवा, पुनर्निर्माण और शांति की स्थापना पर ध्यान दिया। वे न्यायप्रिय शासक थे, जिनके राज्य में गरीब, किसान और वनवासी सभी सुरक्षित थे। उनके लिए राजा होना सत्ता नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम था। समय के साथ इतिहास के पन्नों में उनका नाम दबा दिया गया, लेकिन लोकगीतों, कहानियों और जनमानस में महाराजा सुहेलदेव जी आज भी जीवित हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जब समाज एकजुट होता है, तो सबसे बड़ा आक्रमणकारी भी टिक नहीं सकता। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी केवल अतीत के योद्धा नहीं, बल्कि आज के भारत के लिए भी प्रेरणा हैं। प्रेरणा स्वाभिमान की, प्रेरणा एकता की और प्रेरणा मातृभूमि के लिए।